आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ओडिशा रेल हादसे के दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश में लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खाते अपडेट करने के लिए आज भी खुले रहेंगे बैंक। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण का संकल्प पूरा कर रही है। और राज्य में बेमौसम बारिश का दौर जारी, आज भी भोपाल, इंदौर, विदिशा सहित कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालासोर में हुए रेल दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हादसे के हर पहलू से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कल दुर्घटना स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वे फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। श्री मोदी ने ओडिशा सरकार और वहां के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी सहायता से बचाव कार्य तेजी से किए जा सके। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर रेल सेवाओं की जल्द बहाली के लिए समय की आवश्यकता है। उन्होंने दुर्घटना स्थल से मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत कर उन्हें घायलों और उनके परिवारों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है और लगभग 1000 से अधिक यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए डीबीटी और आधार लिंक कार्य के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत 4,39,611 महिलाओं द्वारा आवेदन भरे गए हैं। पात्र महिलाओं को 10 जून से 1,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में जमा होंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते डीबीटी सक्रिय हो और बैंक खाता आधार से लिंक हो। इन दोनों कार्य के लिए शासन ने आज बैंक खोलने के निर्देश दिए हैं। उधर विदिशा जिले की 2,71,000 महिला हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलना है, लेकिन जिले के 26,600 से ज्यादा महिलाओं ने अपने बैंक खातों को अपडेट नहीं कराया है, जिसके चलते महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना की राशि नहीं आ पाएगी। बैंक खाते अपडेट कराने के लिए कल सोमवार तक का समय दिया गया है। आज रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे ताकि महिलाएं अपने बैंक खातों को अपडेट करा सके। रतलाम और छिंदवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका घर घर जाकर महिलाओं को बैंक खाते अपडेट कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि महिलाएं समय से अपने बैंक खाते अपडेट करा लें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 10 जून को जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम पूरी गरिमा के साथ हो। इस दिन बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से 1,000 रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। श्री चौहान कल मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि योजना में 1,25,06,186 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 26,959 आवेदन अपात्र पाए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। केंद्र सरकार पिछले 9 वर्षों से गरीबों के कल्याण का संकल्प पूरा कर रही है। श्री कुलस्ते कल सतना जिले के मझगवा विकासखंड के मरवा गोरसरी गांव में समरसता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय सांसद गणेश सिंह ने की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2024 तक हर गरीब को पक्का मकान मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। सतना जिले में भी 1,28,000 प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं। अभी तक 1 लाख से अधिक मकान पूरे कर लिए गए हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पूरे कोविड काल से अब तक देश के 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया गया है। मुफ्त बिजली कनेक्शन, गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन सहित सैकड़ों गरीब कल्याण की योजनाओं से पूरे देश में सामाजिक स्थितियों में बदलाव हुआ है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इंदौर में 2 दिवसीय बैठक के बाद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना है। इससे पहले मौलाना राबे हसनी नदवी बोर्ड के अध्यक्ष थे, जिनकी 13 अप्रैल को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इसके बाद से बोर्ड के अध्यक्ष का पद खाली था। जबलपुर रेलवे स्टेशन से हर दिन निकलने वाले 8 लाख लीटर गंदे पानी को नदी नालों में बहाने से रोक दिया गया है। इस पानी को रेल विभाग सीवर लाइन के जरिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर इसे रिसाइकिल कर रहा है। दरअसल जबलपुर में रेलवे ने 2 वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाए हैं, जिनके जरिए लगभग 12 लाख लीटर पानी को रिसाइकिल किया जा रहा है। इन्हें लगाने के बाद इसके बेहतर परिणाम अब सामने आने लगे हैं। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर कल भी जारी रहा। राजधानी भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में शाम को तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। भोपाल में सुबह से तेज धूप, गर्मी और उमस के बीच दोपहर बाद अचानक तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश शुरू हो गई। इंदौर में भी दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और बारिश होने लगी। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। मंदसौर और आसपास के इलाकों में भी कल दोपहर को बारिश हुई। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे। भोपाल से लगे विदिशा और रायसेन जिले में भी शनिवार दोपहर बाद बारिश शुरू हो गई। कई जगहों पर ओले गिरे। उज्जैन जिले में महिदपुर के झाड़ा में भी शाम 7 बजे के बाद आंधी तूफान के साथ ओले गिरे। मौसम विभाग की माने तो अलग अलग स्थानों पर मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। अरब सागर से हवाओं के साथ नमी आने के कारण प्रदेश में बादल छा रहे हैं। साथ ही कहीं कहीं वर्षा भी हो रही है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज भी भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में कल विधायक डॉ शिशुपाल सिंह यादव ने घर घर जाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगामी 12 जून को प्रस्तावित राजगढ़ दौरे के मद्देनजर भोपाल संभागायुक्त माल सिंह और आईजी अभय सिंह ने कल मोहनपुरा डैम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने हर घर आंगन योग पर प्रकाश डालते हुए स्वास्थ्य और आरोग्यता के लिए शपथ दिलाई। आगरमालवा जिले के ग्राम ढाबला केलवा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय के आसपास भारत स्काउट द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्रित किया गया। साथ ही मानव श्रृंखला का निर्माण कर ग्रामीण जनों को सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने के लिए जागरूक किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दल द्वारा कल धार जिले में मांडव और तिरला का दौरा किया गया। दल द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन की जानकारी ली गई। दल ने बाल गृह का निरीक्षण भी किया। नर्मदापुरम जिले में रक्तदान को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। कल जिला अस्पताल में रेडक्रॉस के माध्यम से आयोजित रक्तदान शिविर में कई नागरिकों ने रक्तदान किया। डिंडौरी में कल नर्मदा नदी में होमगार्ड और खेल और युवक कल्याण विभाग के सहयोग से बच्चों को आपदा के समय बचाव कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। नदी में लाइफ जैकेट पहनाकर बच्चों को उतारा गया। प्रशिक्षण में मौजूद बच्चे उत्साहित नजर आए। और शिवपुरी में जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद द्वारा आज पर्यटक स्वागत केंद्र छतरी रोड पर रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ओडिशा रेल हादसे के दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश में लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खाते अपडेट करने के लिए आज भी खुले रहेंगे बैंक। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण का संकल्प पूरा कर रही है। और राज्य में बेमौसम बारिश का दौर जारी। आज भी भोपाल, इंदौर, विदिशा सहित कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।